स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और आज बात होगी देवी के उस स्वरूप की जो कि भय मुक्ति का वरदान देती हैं और साथ ही साथ बढ़ाती हैं आपका आत्मविश्वास। मां की पूजा उपासना से दूर होते हैं आपके मंगल के दोष। तो देवी के तीसरे स्वरूप की महिमा की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें साथ ही आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के सबसे सरल और सटीक प्रयोग क्या हैं। दूर हो जाएगा हर तरह का भय। मां की कृपा से आप बनेंगे निर्भय। शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष होता है। मां के 9 रूप 9 वरदान की तरह हैं। ग्रहों का संकट, जीवन की बाधाएं हो या फिर मानसिक परेशानी, देवी के हर रूप में छिपा है आपकी समस्या का समाधान। नव दुर्गा के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की आज उपासना हो रही है, जो आपको साहस और आत्मविश्वास देने वाली देवी है। देवी शक्ति के साथ ही सौभाग्य, शांति और वैभव का भी वरदान देती है। ये माँ वो है जिसने घंटों की टंकार से असुरों का संहार कर दिया था, इसलिए माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा की आराधना और पूजन में अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो माँ की कृपा शक्ति को प्राप्त करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को भक्त पूर्ण कर सकता है। नवरात्र के तीसरे दिन का महत्व। नवरात्र का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल सकती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा विशेष होती है। नवरात्र के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। नव दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार मां चंद्रघंटा की उपासना से मंगल की समस्याओं का निवारण भी किया जा सकता है। देखा जाए, देवी चंद्रघंटा को मंगल दोष दूर करने के लिए आज सिंदूर जो है अर्पित करने चाहिए और सिंदूर चढ़ाने चाहिए। भगवती को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए और इससे मंगल दोष दूर होता है उन जातकों के जिनके जन्मांक चक्र में मंगल के दोष हैं। मां चंद्रघंटा की महिमा अपरंपार है। मां चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है और इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है मां चंद्रघंटा। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में अद्भुत तेज आता है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा की आराधना से शक्ति हासिल होने का एहसास होता है, साहस की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मां चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है कि उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर निरंतर साधना करनी चाहिए।
साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी आप कौन सा कर सकते हैं विशेष प्रयोग, गौर से देखिए। नवरात्र के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा के सामने बैठें। लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। नवार्ण मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। जप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ को जहाँ भोग प्रसाद अर्पित करने का सवाल है, तो आज माँ को गाय के दूध से बने हुए पकवान अर्पित करने चाहिए। भगवती अति प्रसन्न होंगी। और इसके साथ ही भगवती को आज नारियल जो है लाल चुंदरी के साथ अर्पित करने चाहिए। भगवती अति प्रसन्न होंगी। ये भगवती आरोग्यता में वृद्धि करने वाली भगवती है। ये अभय प्रदान करने वाली भगवती है। देवी उपासना में कई चीजें खास होती हैं, जैसे उनके मंत्रों का जाप, शुद्धि, सात्विकता। पर हर देवी के हर स्वरूप की पूजा में एक अलग प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है और कहते हैं भोग आपका देवी माँ के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। तो किस चीज का लगाएं भोग, कौन सा भोग है माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय? माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करें। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। साहस और आत्मविश्वास का वरदान देने वाली भगवती चंद्रघंटा की उपासना से हर तरह की भय बाधा दूर हो जाती है। और कहते हैं कि आज के दिन मां के एक विशेष मंत्र का अगर जप कर लिया जाए तो उनकी महाकृपा भी प्राप्त हो जाती है। कुंडली में मंगल कमजोर है या फिर मंगल दोष है तो देवी की उपासना परम फलदायी होती है। साहस और शक्ति का वरदान देने वाली देवी मां चंद्रघंटा के पूजन के विशेष प्रयोग क्या है, आइए अब आपको ये समझाते हैं। अंकुरी कौशिकी कात्यायनी नमस्ते। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने वालों की शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही अहंकार भी दूर होता है। ऐसे में जिन लोगों को भय की समस्या है और अकारण ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं, इनके लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। पर ध्यान रखें कि देवी की उपासना में मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है। माँ की पूजा में रंगों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक माँ के प्रिय रंग हैं तो आपको बता दें, माँ की आराधना में हमें लाल रंग के वस्त्र को धारण करके माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। और इसके साथ ही चंद्रघंटा माँ को कमल पुष्प प्रिय है और जो है माँ को शंख पुष्पी के पुष्प जो है प्रिय हैं। ये अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि: लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रम अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। देखा जाए जहां तक नवरात्र में भगवती की तो समस्त ऊर्जाएं, असीम ऊर्जाओं को भक्त प्राप्त करता है। लेकिन जिन जातकों के विवाह में अड़चन आ रही हो, जिन जातकों के मंगल दोष हो, कुंडली में जन्मांग चक्र में मंगल के दोष
हो गए हों या जिन्हें आपको विवाह में अड़चन हो रही हो, सूर्यास्त से पहले वे सौभाग्य सूचक सिंदूर को जो है वो लेकर के और उसे 7 बार अपने सर से मां का ध्यान करते हुए, नवरात्रि शक्ति की संपूर्ण शक्तियों का ध्यान करते हुए अपने सर के ऊपर से 7 बार चक्र से परिक्रमा करके उतार लें और किसी प्रवाहमान जल में जो है उसे प्रवाहित कर दें। इससे एक मान्यता है, एक पौराणिक मान्यता है कि इससे उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है और शुक्र अस्त होता हुए शुक्र को एक गति मिल जाती है और जो भी विवाह में अड़चन है भगवती उसे दूर कर देती है। नवरात्र के 9 दिनों में कुंडली के 9 ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की कोई समस्या है तो मां चंद्रघंटा की उपासना आपके लिए बेहद कल्याणकारी साबित हो सकती है। मां चंद्रघंटा की पूजा से कुंडली का खराब मंगल भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए क्या करना होगा। दूर होगा मंगल दोष। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो देवी की उपासना बेहद कारगर है। लाल रंग के वस्त्र धारण करके मां की आराधना करें। मां को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु चढ़ाएं। मां को हलवा या मेवे का भोग भी लगाएं। मां के किसी भी मंत्र का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र होगा ओम अंगारकाय नमः। इन उपायों से आप पर देवी की विशेष कृपा होगी और मंगल से आने वाली समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। देवी चंद्रघंटा की भक्ति से आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माता का जहां तक प्रार्थना मंत्र का सवाल है तो आज भक्तों को या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र के साथ भगवती को प्रणाम करना चाहिए और भगवती के नवार्ण मंत्र का जप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। और जो भी उनकी गुप्त साधना वो चाहते हैं, कोई भी कार्य अगर उनके रुके हुए हैं, जीवन में कोई अड़चन है, तो वो इस साधना के करने से, इस मंत्र के जप करने से भगवती अवश्य पूर्ण करती है। हर परेशानी और कष्ट का अंत शक्ति उपासना से संभव है। आदि शक्ति मां भवानी की कृपा पाने के लिए यूं तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसा उपाय बताते हैं जिसके प्रयोग से आपको शीघ्र मिलेगी देवी की कृपा। नवरात्र में नियमित रूप से अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, जीवन की दरिद्रता दूर होगी। देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर योग का अभ्यास करने से साधक को अपने प्रयास में आसानी से सफलता मिलती है। सभी पापों और बाधाओं का नाश करने वाली और साहस, आत्मविश्वास का वरदान देने वाली है मां चंद्रघंटा। तो आप भी करें नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का ध्यान। मां की कृपा से संवर जाएगा आपका भाग्य। देवी के हर स्वरूप के आवाहन का और उन्हें प्रसन्न करने का सिद्ध मंत्र होता है, जिनके उच्चारण मात्र से ही मां आपके द्वार पर चली आती हैं और भर देती हैं आपकी खाली झोली। तो चलिए अब आपको एक ऐसा ही महामंत्र हम बताते हैं जिसके जाप से आपके दुखों का अंत हो जाएगा। नवरात्र का तीसरा दिन समर्पित है मां चंद्रघंटा को। भगवती का ये वो स्वरूप है जिनकी आराधना से भय मुक्ति और साहस का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की उपासना और मां के विशेष मंत्र का जाप आपके दुखों को दूर करने का सबसे कारगर मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। चंद्रघंटा के लिए जो है आज नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए भक्तों को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से जो है भगवती प्रसन्न होती है और ये मंत्र जपना चाहिए। और प्रार्थना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
देवी चंद्रघंटा की उपासना से मंत्रों का जाप विशेष लाभ देता है। साथ ही कुछ विशेष बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो देवी के स्वरूप की उपासना बेहद फलदायी साबित होगी। मां को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को मनाएं। विधि विधान से मां की आराधना करें। मां प्रसन्न होंगी और आपको छुपा लेंगी ममता के आंचल में। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।